Hello students, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Fun Learning with Neha. तो जैसे कि हम कर रहे थे हमारा 75 डे स्टडी प्लान टू क्लियर सीटेट 2021 और उसमें कर रहे थे हम CDP। तो आई होप आप सबकी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप मेरी सारी वीडियोस को साथ साथ देखते आ रहे हैं। अगर अभी तक नहीं देखी है तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम चल रहे हैं हमारे 12th टॉपिक पे जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 110% आता ही आता है, हर साल आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना। इंक्लूड करना किसे इंक्लूड करना? सबको इंक्लूड करना। अब सबको किसको? उन सबको जिन्हें हम मार्जिनलाइज कर देते हैं। मार्जिनलाइज मतलब साइड लाइन कर देते हैं, जिन्हें हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। मार्जिनलाइज कौन कौन होते हैं वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। हमारे NPE, RTE एक्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करी गई है। एक्ट्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे मूवीज बनी है, इवन बहुत सारी वो इसलिए बनी है जिससे इंक्लूसिव पूरा इंक्लूजन हो सके, ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में बट हमारे पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो गे, लेस्बियन, थर्ड जेंडर इन सब पे बन रही है। वो इसलिए बन रही है जिससे इंक्लूजन हो, हम किसी को भी मार्जिनलाइज ना करें। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन लाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम मार्जिनलाइज किसे कर देते हैं। मार्जिनलाइजेशन मतलब साइड लाइन कर देना। हम किस किस को साइड लाइन कर देते हैं यानी कि मार्जिनलाइज कर देते हैं, वो हम दो लेवल पे पढ़ेंगे, इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल। इंडिविजुअल लेवल मतलब जब हम किसी एक इंडिविजुअल को कर देते हैं, किस किस बेसिस पे करते हैं वो ये है, और ग्रुप लेवल इन बेसिस पे। सबसे पहले इंडिविजुअल में आता है हमारा फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी। मतलब सिर्फ हम उन्हीं लोगों को मार्जिनलाइज नहीं करते जिनके अंदर कुछ कमी है, हम उन्हें भी मार्जिनलाइज कर देते हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो मार्जिन मतलब जो नॉर्मल एवरेज होते हैं वो बीच में रह जाते हैं, बहुत अच्छे और बहुत बुरे, इन्हें हम साइड कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, है ना, उनकी मेजॉरिटी होती है, इसलिए जिनकी माइनॉरिटी होती है उनको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी मतलब जिसके अंदर या तो फिजिकल बहुत ज्यादा कुछ एबिलिटी है या फिर डिसेबिलिटी है। यानी कि जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर जैसे कि हियर इम्पेयर्ड या स्पीच इम्पेयर्ड या फिर विजुअल इम्पेयर्ड, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी या डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी दिमाग से थोड़ा कम है। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल एबिलिटी या डिसेबिलिटी। इमोशनली या तो बहुत ज्यादा वीक है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इमोशंस मैटर नहीं करते, या फिर पर्सनल लाइफ में इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो। उसके बाद आता है हमारा लर्निंग एबिलिटी या डिसेबिलिटी। लर्निंग मतलब या तो बहुत जल्दी से बस देखा और लर्न हो गया वो वाली चीज, तो वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ बैठने में उसको थोड़ा दिक्कत होने लग जाती है। या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे लर्न ही नहीं होता है तो उनको भी थोड़ा नॉर्मल बच्चों के साथ रहने में दिक्कत हो जाती है। अब जिन्हें एकदम फटाक से पढ़ते ही एक लाइन याद हो गई वो बच्चे भी बहुत कम होते हैं, और वो बच्चे भी जो 10 बार पढ़ लिया 20 बार पढ़ लिया बट याद नहीं हो रहा वो भी कम होते हैं। तो इसलिए इनकी मेजॉरिटी कम होती है, इसलिए हम इन्हें मार्जिनलाइज यानी साइड लाइन कर देते हैं। अब आता है ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल पे भी हम लोगों को मार्जिनलाइज कर देते हैं। किस तरह से? डेमोग्राफिक डिसएडवांटेजेस। डेमोग्राफिक डिसएडवांटेजेस का मतलब यहाँ पे ये है एरिया से। एरिया मतलब कि जो थोड़ा जैसे फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स रहते हैं उनको मार्जिनलाइज कर दिया, इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, उनको हमने मार्जिनलाइज कर दिया, हम उनको इक्वल नहीं समझ रहे उस हिसाब से। उसके बाद आता है रिलीजियस डिसएडवांटेजेस। रिलीजन के बेसिस पे किस तरह से मार्जिनलाइज हो जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे।
हालांकि अब बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस एक्ट आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, थिएटर्स, बहुत चीज़ें आ रही हैं जिसके से इंक्लूजन हो और ये सब चीज़ें, सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो, बट स्टिल हम ये जान रहे हैं कि क्या क्या मार्जिनलाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर डिसएडवांटेजेस। जेंडर डिसएडवांटेजेस में थर्ड जेंडर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कई चीज़ों में मेल फीमेल भी आता है, पर सबसे बड़ा जो है वो थर्ड जेंडर है। इस पर मूवीज बन रही है और वो ट्रैफिक लाइट वाले एड्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसमें थर्ड जेंडर को इंक्लूड कर रहे हैं हम। इवन फॉर्म्स में भी अब आजकल मेल फीमेल और अदर्स आने लगा है, तो मतलब इंक्लूजन हो रही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में लाई जा रही है। तो थर्ड जेंडर को बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज कर देते हैं, उनको बहुत अलग समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें उन्हें भी अपनी लाइफ में नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए, नॉर्मल पर्सन की तरह। अब बात आती है स्कूल से क्या लेना देना इंक्लूजन का। इन सारे बच्चे जो इनमें से या इनमें से किसी को बिलोंग करते हैं, हम उन्हें मार्जिनलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पर्सनल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को साइडलाइन समझते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात। तो इस वजह से इंक्लूजन लाया जाता है, जिसकी वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। आजकल आप देखते होंगे नॉर्मल स्कूल में भी आजकल और जितने भी मतलब स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाया जा रहा है जिसकी वजह से अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो तो वो इजीली जा सके, क्लासेस ले सके, रैम्प्स बनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें इसलिए लाई जा रही है जिससे कि इंक्लूजन हो। बुक्स, ब्रेल्स और ये सब ऐड किया जा रहा है, मतलब हर एक तरीका लाया जा रहा है स्कूल्स में भी जिसकी वजह से इंक्लूजन हो। तो बेसिकली टीचर का क्या रोल है अब इसमें? टीचर का रोल यही है कि वो देखे कि मार्जिनलाइजेशन तो नहीं हो रहा है और क्लास में उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके उनके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनके जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो हर बच्चे पे फोकस करे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करे और कोई भी बच्चा मार्जिनलाइज ना हो, सारे के सारे जो हैं वो इंक्लूजन हो, बिल्कुल इंक्लूडेड हो क्लास में। तो सबसे पहली चीज यही आती है कि इंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू गिव एवरीबॉडी इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब हम फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं आपके सीटेट या कोई भी टेट एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इस टॉपिक को आप नहीं करेंगे तो पक्का मतलब आपके मार्क्स गए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आता है। चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। A provision for education of children with learning disabilities can be done through। So इसमें क्या है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसके लिए क्या प्रोविज़न आया है? तो आंसर बहुत ही सिंपल है इसका, इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the purpose of inclusive education? इंक्लूसिव एजुकेशन का इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है? ध्यान रखिएगा नॉट पे, अगर यहाँ पे नॉट आ रहा है इसका मतलब नहीं है, तो ये ना हो कि आप उस पर क्लिक कर दे जो पर्पस है। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इररिस्पेक्टिव of course this is not at all the purpose। enabling all the students to develop self respect, ये तो है। enable social equality, ये भी है। सो तो जो नहीं है पर्पस वो है सेकंड। आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा आंसर्स। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए। इन 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक ऑल स्कूल्स डिसेबल फ्रेंडली बाय द ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब तक सारे स्कूल्स को डिसेबल फ्रेंडली बनाने को कहा है? डिसेबल फ्रेंडली का मतलब ये है कि वहाँ पे मतलब अगर डिसेबल स्टूडेंट्स भी पढ़े तो कोई दिक्कत ना हो, जैसे ब्रेल्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो, स्पेशल टीचर हर स्कूल में, स्पेशल एजुकेटर हर स्कूल में अवेलेबल हो और रैम्प्स बने हुए हों, इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से हो। तो ये सब, तो इसका आंसर है 2020 मतलब इस साल तक सारे स्कूल्स को जो है डिसेबल फ्रेंडली बन जाना था। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल पे। A child who behave against social rule and regulations is called a dash child। बैकवर्ड, डल, इडियोटिक, डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट आएगा इसका आंसर। डेलिंक्वेंट मतलब होता है अपराधी, दोषी। तो जो भी सोशल रूल्स के अगेंस्ट जाता है उसको डेलिंक्वेंट स्टूडेंट, चाइल्ड कहते हैं।
अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में। Education of children with special needs should be provided along with other normal children by the method developed for special children in special schools by special. No, answer is along with normal children. Now let's move on to the next question. Successful inclusion requires the following except. यहाँ पे आप फिर से देखिए क्या आ गया है, एक्सेप्ट आ गया है, तो एक्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट है, ठीक है। सेग्रीगेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, आंसर आएगा यहाँ पे सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए, सिस्टम किसको फिट करने के लिए, चाइल्ड को। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट और फैमिली को तो फिट करेंगे नहीं हम, एनवायरनमेंट को भी फिट नहीं करना, सिस्टम को भी फिट नहीं करना, हमें किसको फिट करना है, हमारे सिस्टम चाइल्ड को। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यही था हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक में। स्टिल इसमें बहुत सारी छोटी छोटी और डीप में चीजें हैं जिन्हें आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, कुछ एक्ट्स देख सकते हैं कि क्या क्या एक्ट्स बने हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जो इंक्लूजन लाने के लिए बनाए गए हैं, जो डिसेबिलिटी एक्ट्स या इस तरह से एक्ट्स बनाए गए हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।